अरे तुम दोनों को क्या हो गया? खड़े क्यों हो गए इस तरह से? पूनम, पूनम, इधर आओ। हाँ बोलिए। अरे अभी कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में? मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया और अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये मनहूस को उठाकर अपने घर की बहू बना लिए हम। कोई काम टाइम से करना नहीं आता है। अरे तुम दोनों बहू के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? जाओ बेटा, तुम फटाफट बना लो नाश्ता, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा हूँ पापा इंतजार, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आप लोगों की जिद की वजह से मैंने ये शादी कर ली। यही सुख देखने के लिए आप लोगों ने मेरी शादी की थी क्या? कम से कम पहले बाई अच्छे से खाना बनाकर तो दे देती थी टाइम पर। जब से शादी हुई है मेरी, तब से तो लंच तक टाइम पर नहीं मिलता है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मम्मी मुझे आपने इस शादी के जंजाल में फंसा दिया। कहाँ अच्छी भली जिंदगी जी रहा था। नाश्ता बन गया है जी, मैं तो बस ला ही रही थी कि आपने आवाज लगा दी तो मुझे लगा कोई काम होगा। चुप रहो तुम, मुझसे बकवास मत करो, समझी? राजू, तुम अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं? आज तक तुमने इतना नहीं सीखा मुझसे कि मैं अपनी पत्नी से, तुम्हारी माँ से कैसे बात करता हूँ? पापा वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। जब इज्जत देने वाला इंसान ही ना हो सामने का, तो फिर कैसे हम उससे इज्जत दे सकते हैं? अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी बहुत सीधी है क्या? फिर भी मैंने कभी आज तक एक बार भी किसी चीज के लिए नहीं बोला होगा तुम्हारी माँ को। और तुम कल की आई बहू को इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जरा तो शर्म करो। पापा, मुझे ये सब सिखाने के अलावा आप अपनी बहू को सिखाओ तो ज़्यादा सही होगा। आप दोनों की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मुझे पता था कि आप लोग ये गांव की लड़की जो घर में लेकर आ रहे हो ना, ये हमारा जीना हराम कर देगी। कुछ तो नहीं आता इसे, ना ढंग से बात करती है किसी से, ना तो कोई काम आता है इसे, ना कोई अच्छा सा खाना बनाना आता है इसे। बस दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर रख देगी। इतनी बेअकली औरत है कि मैं क्या कहूँ। देखो, मैं तो इस औरत के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकता हूँ। क्या कह रहे हैं जी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी शादी को हमारे हुआ ही कितने दिन है? 15 दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को, और अभी से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मुझसे इस तरह से गुस्सा मत करिए। मैं जल्दी सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं यूट्यूब पे रोज देखती हूँ अच्छे अच्छे खाना बनाने की रेसिपी। मैं अच्छा खाना जल्दी बनाने लगूंगी। प्लीज आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे अच्छे लगने से क्या होता है? तुमको तो मैं किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मुझे तो तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा की वजह से रहने दे रहा हूँ। नहीं तो मेरा बस चले ना तो हाथ पकड़ के तुरंत फेंक दूँ बाहर। राजू, थोड़ा तमीज से बात करो। क्या अनाप शनाप बकते जा रहे हो? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और अभी से तुम्हारा रवैया ये है अपने पत्नी के प्रति। तो क्या करे मेरा बेटा, सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है। आजकल की लड़कियों को सब कुछ आता है, लेकिन इसको देख लो महारानी को, एक काम ढंग से नहीं कर सकती है। बस जुबान चलाने के लिए बोल दो और आंसू निकालने के लिए बोल दो। जरा सा कुछ बोलो कि आंसू निकल आता है इसका। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। आपके चक्कर में मैंने भी आपकी बात मान ली और इस गवार को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आ गए। अरे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसके साथ। इतने बड़े घर में ये रहने लायक ही नहीं है। कुंतला, चुप रहो तुम। क्या बकवास कर रही हो? मान लिया कि तुम्हारे बेटे को इतनी अकल नहीं है, लेकिन तुम तो औरत हो, तुम्हें तो इतना समझना चाहिए। दूसरी औरत के बारे में, उसका घर उजाड़ने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? आखिर वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की पत्नी है। तुम्हें घर जोड़ने के अलावा तुम कुछ घर तोड़ रही हो, वो भी अपने बेटे का। तुम्हें तो अपने बेटे को समझाना चाहिए, उल्टा तुम बहू को कोस रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप तो शर्म का लेक्चर दीजिए ही मत, आपको बड़ी आती है। देखो, तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। बस पापा, आप तो बड़ा बोल रहे थे कि आप बड़ी इज्जत से बात करते हैं मम्मी से। देख लिया मैंने कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं। तो अपनी माँ का नहीं देखा क्या तुमने कि कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। तुम दोनों दूध पीते बच्चे हो क्या? मैंने तो बस ये कहा था कि मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी है। जबरदस्ती तो तुमको मैंने ये बोला नहीं था कि तुमको करना ही करना है। और मुझे तो अपनी बहू पे कोई बुराई नहीं समझ आती है, पर भगवान जाने तुम दोनों को क्या दिक्कत है। तुमने ही कहा था ना कि हमें गांव की बहू चाहिए, गांव की बहू चाहिए, लड़की हम गांव की ही लेकर आएंगे अपने बेटे के लिए।
अब क्या हुआ? अपने किए हुए वादे से मुकर गई। तुम्हारी बातों का भी ना कोई मोल नहीं है, कभी भी पलट जाती हो। अरे तो मैंने ढंग की बहू कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि गोबर उठा के ले आओ। गांव के गोबर की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। चुप। अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं अपनी बहू के खिलाफ, समझी ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अरे जैसी भी है हमारी बहू है, और मुझे तो कोई अपूर्ण नहीं दिखता मेरी बहू के अंदर। अरे भाई ठीक है, गांव की है, नहीं आता था उसे बनाना ये सब जो तुम सब खाते हो, तो धीरे धीरे करके सीख जाएगी। और तुम्हें अगर आता है तो तुम ही बना दिया करो, या तो बहू को सिखा दो धीरे धीरे। जरूरी थोड़ी ना है कि हर काम कोसने से ही बनता है। जब उसकी मदद करोगी, उसे बताओगी कि ये काम ऐसे करते हैं, तभी तो वो सीखेगी। और तू बेवकूफ, यही सब सिखाया मैंने, ऐसी परवरिश दी है मैंने तुम्हें। औरतों से कैसे बात करते हैं तमीज नहीं है? अपनी माँ से तो बड़ी इज्जत से बात करता है, और बीवी से अच्छे से बात करने में तुझे शर्म आती है? इतना ही गुणवान है तो खुद कर लिया कर। कल से नाश्ता तू और तेरी माँ बनाएंगे, नहीं बनाएगी बहू। और बहू तुमने भी पढ़ाई लिखाई की है ना? हाँ पापा जी, मैंने भी कॉलेज तक पढ़ाई की है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम ना किसी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू दो। मैं बात करता हूँ, मेरे पहचान के कुछ दोस्त हैं, मैं तुम्हारी जॉब लगवाता हूँ, ठीक है? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नाप शनाप बकते जा रहे हैं। अरे मम्मी बोलने दीजिए पापा को, इस गवार को कोई नहीं रखेगा अपने जॉब में। खाना बनाना तो आता नहीं है, ऑफिस का काम करेगी ये। इसको तो कुछ भी नहीं आता, बस हमारी नाक कटवाएगी हर जगह। हाँ हाँ, जैसे तूने तो पैदा होते ही सब सीख लिया था। क्या आता है तुझे, पता चला? खाना बनाना आता है? पापा खाना बनाना मर्द का काम नहीं होता है, औरतें बनाती हैं। अच्छा, कौन से शास्त्र में लिखा है कि औरतें खाना बनाती हैं, मर्द खाना नहीं बनाते हैं? बड़ा या औरत मर्द वाला, दो पैसे क्या कमाने लगा है, लगता है घर में नहीं रहने देगा किसी को। देख तू, आपसे मेरी बहू भी जाएगी ऑफिस, फिर मैं देखता हूँ कौन उसे कुछ बोलता है। हाँ हाँ, बस यही देखना बाकी है। वैसे भी इतनी बेइज्जती तो करवा ही चुकी है। तो बस जब बेइज्जती हो ही गई है तो और बेइज्जती सहो। एक तो उसके घर आते ही घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी, बढ़िया ही। छुट्टी नहीं दिया है, मैंने उसको घर से ही हटा दिया है। घर की बहू है तो काम तो करेगी ही। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि घर की बहू अब नौकरानी बनेगी, इसीलिए नौकरानी को घर से छुट्टी दे दी है कि अब तो उसको तुम रखोगी नहीं, उसकी जगह तुम्हारी बहू काम करेगी। यही सोच रही हो ना तुम? लेकिन ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, समझी ना? वो मेरी बेटी है, वो मेरे दोस्त की बेटी है, तो मेरी बेटी जैसी है। मैं उसे कभी बहू मानूंगा ही नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूंगा, समझी तुम? बेटा तुम बस अपने इंटरव्यू की तैयारी करो अच्छे से, मैं आज ही बात करता हूँ अपने दोस्तों से। और तुम दोनों को अगर खाना खाना है ना, तो नौकरानी को वापस बुला लो घर में, किसी की रोजी रोटी ना छीनो, समझ में आया तुम दोनों को? और मैंने ही कहा था बहू को आज लेट नाश्ता बनाने के लिए, जिससे तुम दोनों का दिमाग सही हो जाए। अरे नौकरानी बेचारी काम करती थी, उसके घर की रोटी पानी यहीं से चलता था, और तुम दोनों उसका काम ही बंद करवा दिए। हे भगवान, इस इंसान का तो दिमाग खराब हो गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे घर की बहुएं काम ही करती हैं, ऑफिस काम करने नहीं जाती हैं, और हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा जॉब करता है, बहू को जॉब करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, रूम किराए पर दिया है, वहाँ से पैसे आते हैं, क्या जरूरत है पैसे की? हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती है, अपने आत्मसम्मान के लिए की जाती है। जिस तरह से तुम ट्रीट कर रही हो ना मेरी बहू को, देखना बहुत जल्द तुम लोगों का दिमाग सही हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों खुद बोलोगे कि इससे अच्छी बहू और इससे अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती थी, समझी? किसी इंसान को ना जानने के लिए, परखने के लिए थोड़ा समय लगता है। तुम लोगों को तो हर काम फटाफट चाहिए, किसी को बोलने से पहले अपने आप पर झांक लो कि तुम कैसे हो। अरे तुम भूल गई जब इस घर में शादी कर कर आई थी, एक कप चाय बनानी तक नहीं आती थी, तब तो मेरी माँ ने तुम्हें उल्टा सीधा नहीं सुनाया था, धीरे धीरे करना, काम करना ही सिखाया था। अगर मेरी माँ भी वैसे करती जैसे तुम बहू के साथ कर रही हो, तो कैसा लगता तुम्हें, बताओ? शायद सही कह रहे हैं जी, मुझे भी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू तुम जॉब मत करो, मैं तुम्हें घर का काम सारा सिखाऊंगी, धीरे धीरे करके तुम सब सीख जाओगी। जी मम्मी जी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम सिखाने की, जब उसे सीखना होगा तो सीख लेगी, वो तो बस अब जॉब करेगी। आप लोगों को जो करना है वो करिए, लेकिन इस औरत को तो मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ बिना खाए ही ऑफिस। रुक जाइए जी। जाने दो, उसे जाने दो, कुछ दिन में उसका भी दिमाग सही हो जाएगा। बहू
जाओ हमारे लिए नाश्ता लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी। देखो तुम मेरी बात सुनो, बेटे को गलत चीजों में उसका साथ मत दो। मुझे सब पता है कि उसके ऑफिस की लड़की उसे पसंद थी, और तुम भी अच्छे से जानती हो वो लड़की कैसी थी। हम इसीलिए उस लड़की के शादी के खिलाफ थे, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो हमारे घर में कभी एडजस्ट नहीं होती, बस इसीलिए हमने उससे शादी नहीं करवाई। और अपने बेटे को अगर चाहती हो कि वो सुधर जाए, अच्छे से रहे, तो थोड़ा तुम उसकी गलत चीजों पर साथ देना बंद करो, समझी? ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आपके घर की बहू आपकी नौकरानी नहीं होती है, लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान करें। और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।